हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। आपको पता है हमारी क्लास 11 का आज हमने लास्ट पार्ट डिस्कस करना है, जिसके बाद हमारा चैप्टर 1 फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने उसकी रीडिंग, उसके न्यूमेरिकल्स, नीट के पीवाईक्यू के साथ मैंने आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया। होप सो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर का होगा, उसमें भी सेम मैं ऐसे ही आपको सीरीज करवाऊंगी, रीडिंग, जो टॉपिक आपका खत्म होगा उसके साथ के नीट के पीवाईक्यू एंड एट लास्ट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर 28 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी विल मूव ऑन द 29 क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल की वाटर के अंदर क्या निकालनी है? हमने मोलैरिटी निकालनी है। अगर हम उसके मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इथेनॉल का 0.04, अब कहता है कि हमें मोल फ्रैक्शन दिया है इथेनॉल का, तो 1 लीटर सोल्यूशन है जो नियरली इक्वल होगा 1 लीटर ऑफ वाटर के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं 1 लीटर वाटर के मान के चलती हूँ तो 1000 बाय में 18 हो जाएगा। आपको पता है H2O वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है। डिवाइड करके मेरे पास मोल क्या आ जाएंगे? 55.55 मोल हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन अगर मैं इथेनॉल का मान के चलती हूँ तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.04 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स आप निकाल चुके हो। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ और वैल्यू सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। NC2H5OH ये नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल है। यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगी? सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 0.96। 0.96 को डिवाइड में लेके जाओगे तो टोटल आपके पास वैल्यू आएगी 2.31 मोल। दैट इज योर आंसर, विच इज द मोल्स फाइंड द इथेनॉल C2H5OH। नाउ वी विल मूव ऑन द 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? वट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 इन जी। अब कहता है कि ग्राम के अंदर एक कार्बन 12 का मास ज्ञात कीजिए। तो 1 मोल कार्बन 12 का मुझे पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। अब यहाँ पे 6.002 एवोगाड्रो मोल को मैं मान लेती हूँ कि उसका जो मास है वो 12 ग्राम है। तो 1 का अगर हम निकालते हैं तो 12 अपॉन में डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू आ जाएगी 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि 1.31 के अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का तरीका देखो, इसके अंदर क्या बोला है इन्होंने। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास इस तरह से बड़ी कोई भी मल्टीप्लाई दिया तो आपने क्या देखना है? डेसिमल के बाद मैक्सिमम लास्ट वाला नंबर उठाना है आपने। जैसे 112 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ 5.364 है, तो यहाँ पे 4 नंबर है तो इसके क्या होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो डेसिमल के बाद हर एक में 4 नंबर है तो इसके कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहता है कि आपको एक डाटा दिया गया है, मोलर मास निकालना है आपने आर्गन के आइसोटोप्स का। अब मैंने आपको जब न्यूमेरिकल्स करवाए थे तो मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखाया था, उसमें भी आपको आइसोटोप दिया था क्लोरीन का। अब यहाँ पे हमें आइसोटोप किसका दिया? उन्होंने आर्गन का दिया है। तो 3 आइसोटोप दिए, साथ में उनकी परसेंटेज दी है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे करना आपने। सबसे पहले मोलर मास आर्गन की क्या करना है? मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय आपका उसमें अबंडेंस कितनी दिया? परसेंटेज के नाम का 100। सिमिलरली दूसरा आर्गन लेना है आपने, उनकी मल्टीप्लाई करनी है परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली 39.969 24 मल्टीप्लाई 0.9। जब आप इन सबको सॉल्व कर दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 39.948 ग्राम पर मोल। Now we will move on the question number 33. Calculate the number of atom in each of the following 52 मोल ऑफ आर्गन। कहता है कि मेरे पास 52 मोल आर्गन के प्रेजेंट है और 52 यू मेरे पास हीलियम के प्रेजेंट है और 52 ग्राम हीलियम के प्रेजेंट है। तो 3 पार्ट इसने आपको दिए हुए निकालने के लिए, तो आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो। तो मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करती हूँ, 1 मोल ऑफ हीलियम निकालती हूँ तो मेरे पास एवोगाड्रो नंबर है। 52 मोल की बात करूंगी तो आपको पता है एवोगाड्रो नंबर से आप उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास 1 मोल ऑफ हीलियम निकल आएगा। नेक्स्ट में कहता है कि 52 यू ऑफ क्या होता है? हीलियम। एटम्स, अब आपका एक एटम 4 यू के 4 एटॉमिक मास के बराबर होता है। 4 एटम आपके किसके बराबर हो जाएंगे? 1 के। तो 1 कितने का होगा? 1/4 के। 52 निकालोगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 52 दैट इज इक्वल टू 13 एटम्स इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम है तो 1 मोल हीलियम का 4 ग्राम के बराबर है एवोगाड्रो नंबर। 52 ग्राम कितने के बराबर होगा? तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 52। तो 7.82 10 की पावर 22 क्या आ गया आपके पास? 24 का आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक वेल्डिंग फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट रीड करें हम कि फ्यूल गैस है कार्बन और हाइड्रोजन की।
बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑक्सीजन 3.38 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहता है कि जब ऑक्सीजन के सैंपल के साथ जब वो जलती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम है, पानी 0.69 ग्राम है, तो कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो वॉल्यूम 10 लीटर में एक एसटीपी पे कितना मेजर होगा अगर वेल्डिंग गैस फाउंड की जाती है 11.6 ग्राम। सबसे पहले तो आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, मोलर मास निकालो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, हम कार्बन का अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन 3.38 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा। सबसे पहले कार्बन का तो 12 होता है, मोलर मास 44 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.8, वैल्यू आ गई। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, सिमिलरली आपको पता है हाइड्रोजन 2 एटम है, मोलर मास उसका 2 होगा, टोटल मोलर मास क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.69, वैल्यू आ गई आपके पास। टोटल मोलर मास कितना निकलेगा दोनों का 0.9985। परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आपको पता है गिवन मास बाय में मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 92.32% आ गई। सिमिलरली हाइड्रोजन की परसेंटेज हम ऐसे निकालेंगे 7.68% आपकी परसेंटेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम एक टेबल जनरेट करेंगे। सबसे पहले एटम लिखना, आपने कार्बन और हाइड्रोजन सिंबल लिख लिया। परसेंटेज अबंडेंस क्या निकाल लिया 92.32, 7.68। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। मोल्स निकालने के लिए आपको पता है परसेंटेज डिवाइड बाय मास, परसेंटेज डिवाइड बाय मास, तो 7.6 7.6 दोनों सिमिलर है, दोनों को डिवाइड करोगे तो मोलर रेशो 1:1 बनेगा। तो इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास क्या बना CH। अब वो क्या कहता है, उसने क्वेश्चन में बोला कि अगर 10 लीटर मेरे पास वेल्डिंग गैस फाउंड हो रही है 11.6 ग्राम के अंदर, तो 10 लीटर गैस एसटीपी पे 11.6 ग्राम हो रही है, तो 1 लीटर पे कितनी होगी 11.6 बाय 10, और 22.4 लीटर पे कितनी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वैल्यू होती है वो 22.4 लीटर होती है, तो 26 ग्राम क्या आ गया मेरे पास, वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना नंबर, तो मोलिकुलर मास बाय में इंपीरिकल फॉर्मूला मास, तो मोलिकुलर मास 26 निकाला, इंपीरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा CH, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 तो 13 हो गया, 26 बाय 13 2 आ गया, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H2। होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 35। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो व्हाट वाज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोल HCl। अब यहाँ पे कहता है कि कितना अमाउंट हमें चाहिए 25 ml, जिसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी हमारे पास 0.75 हो HCl रिक्वायर करने के लिए। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में मास कैलकुलेट करा जाएगा HCl का। उसने बोला 25 ml है, 0.75 मोल है, तो 1000 ml में भी 0.75 होगी, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 36.5 क्या हो गया, इसका मास हो गया। आपको पता है क्लोरीन का 35.5 होता है, प्लस 1 करोगे तो 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ गई 24.375। HCl कंटेन कितना कर रहा है आपका मोल मास 24.375 मल्टीप्लाइड बाय 25 ml हमें गिवन है, तो ग्राम में कितना आ गया 0.0844 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास HCl कंटेन करता है इतना मास। अब मैं निकालूंगी यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का। मैं मान लेती हूँ मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रही है, जितनी भी कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। तो इसने बोला है कि 0.9125 ग्राम क्या कर रही है HCl आपकी कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है। तो वो कैसे करा है इन्होंने, कैल्शियम कार्बोनेट HCl है, कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और H2O 2 मोल HCl के रिएक्ट कर रहे 2 इंटू 36.5 ग्राम क्या आ गया 73 ग्राम आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है 100 ग्राम के बराबर। HCl रिएक्ट करेगा कंप्लीटली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, अगर ये 100 है डिवाइड बाय 73 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका HCl का मास था 0.6844, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.938 ग्राम, विच इज योर एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड वैल्यू जो कंप्लीटली रिएक्ट करेगी HCl के साथ। नाउ वी विल मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 36 क्वेश्चन। कहता है क्लोरीन को प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ और एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। HCl MnO2 के साथ रिएक्ट करता है, वाटर मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन बना के देता है। अब कहता है कि HCl कितने ग्राम रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। तो बहुत ईजी है, सबसे पहले 1 मोल निकाल लो आप मैग्नीज डाइऑक्साइड का, तो 87 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद 4 मोल HCl का निकालेंगे तो आपको पता है 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 146 ग्राम ऑफ HCl।
अगर मैं 5 ग्राम निकाल रही हूँ तो 146 डिवाइड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 8.4 ग्राम क्या आ गया आपके पास, इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आ गया। आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो सीरीज थी क्लास 11th के चैप्टर की, वो हमारी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। होप सो ये शॉर्ट और ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। तो